नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 66,000 विद्यार्थियों के अकाउंट में भेजी गई पोशाक की राशि। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के बैंक खाते में पोशाक की राशि भेजी जा रही है। झारखंड समग्र शिक्षा अभियान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को बैंक खाते में पोशाक की राशि भेजी जा रही है। अब तक 66,194 विद्यार्थियों बैंक खाते में ऑनलाइन डीबीटी के जरिए पोशाक की राशि हस्तांतरित कर दी गई है, जबकि 6,000 बच्चों की पोशाक राशि का डाटा ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया है। 66,194 बच्चों को उनके खाते में ऑनलाइन डीबीटी से 3,97,16,400 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। झारखंड में 35% सरकारी पद रिक्त, जुगाड़ से चलता रहा है काम। अब इन योजनाओं पर काम करेगी राज्य की सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में करीब 35% सरकारी पद रिक्त है। ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व की सरकारें अस्थायी नियुक्ति नहीं कर जुगाड़ से चला रही थी। जुगाड़ की व्यवस्था अस्थायी होती है। वर्तमान सरकार दीर्घकालीन योजना पर काम कर रही है। आने वाला साल रोजगार का होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को बजट सत्र के समापन भाषण में बोल रहे थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बंगाल में चुनावी सभा। टीएमसी के लिए मांगा वोट, बोले बीजेपी नेताओं के घरों में नोट छापने की मशीन। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को है। इसको देखते हुए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वर्धमान और मान बाजार के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अपने चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव को बंगाल की अस्मिता और भविष्य से जोड़कर ममता बनर्जी और टीएमसी का साथ देने की अपील की थी। आपके जीवन पर असर डालने वाले फैसले। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हुआ खत्म। अंतिम दिन आम लोगों से जुड़े 3 बड़े फैसले। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। 26 फरवरी से शुरू हुआ सत्र के दौरान सरकार के कई बड़े फैसले लिए, लेकिन सत्र के अंतिम दिन भी 3 बड़े फैसले लिए गए। इसमें गाड़ियों पर टैक्स, बिजली शुल्क और बालू का मामला शामिल है। गाड़ियों पर टैक्स और बिजली शुल्क बढ़ा दिया गया है। ये तीनों ही फैसले सीधे आम लोगों के जीवन पर असर डालने वाला है। 30 अप्रैल तक रांची एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइटें कैंसिल। 10 से 6 बजे तक सारी उड़ानें स्थगित। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रनवे की रीकार्पेटिंग का काम अप्रैल से शुरू होने वाला है। इस वजह से रांची एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उड़ान स्थगित रहेगी। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान दिन में उड़ान भरने वाली 20 फ्लाइटों के समय में तब्दीली होगी। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विमान उड़ान नहीं भरेंगे। झारखंड को थी दहलाने की तैयारी। 3900 पीस डेटोनेटर, 2800 पीस जिलेटिन, विस्फोटक से भरी सुमो टाटा बरामद। झारखंड के दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डोडिया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया है। भारी मात्रा में अवैध विस्फोटकों की बरामदगी के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि देवघर से दुमका के रास्ते एक वाहन पर भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ, जिलेटिन और डेटोनेटर साहेबगंज से जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर दुमका के पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार और दुमका मुफस्सिल थाना के पुलिस निरीक्षक उमेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई थी। झारखंड के युवाओं को बड़ा झटका नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण। विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो सका। यह विधेयक निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया गया था।
इस विधेयक में कई बिंदुओं पर संशोधन के पक्ष में विपक्ष व सत्ता पक्ष कई विधायकों ने सहमत दिखाई। सबने कहा कि राज्य सरकार का यह विधेयक राज्य हित में है, लेकिन इसमें कई बिंदुओं पर संशोधन इसलिए जरूरी है ताकि कंपनियां कहीं से भी मुकरने की स्थिति में न रहे। जमीन खरीदने बेचने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कई त्रुटियां हैं, कई रैयतों की जाति की बदल गई है। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने ध्यानाकर्षण सूचना में यह मामला उठाते हुए कहा कि कुंटी लोहरदगा सहित पूरे प्रदेश में इस तरह की समस्या है। नीलकंठ का समर्थन करते हुए विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि त्रुटि सुधार के नाम पर वसूली हो रही है, बिना पैसे दिए त्रुटि में सुधार नहीं हो रहा है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदर में जमीन की यूनिक आईडी की बात कही थी, लेकिन सरकार एक साथ पूरे राज्य में सर्वे नहीं करा लेती है तो इस तरह की गड़बड़ियां दूर नहीं होगी। सरकार के जवाब में प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने सदन को आश्वस्त किया कि जो भी त्रुटि हुई है उन्हें माह में एक बार कैंप लगाकर पूरा किया जाएगा। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा, झारखंड में भी सूड़ी समाज को मिले एससी का दर्जा। गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम के तर्ज पर झारखंड में भी सूड़ी समाज को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए सूड़ी समाज को संगठित होकर सरकार का राजनीतिक दबाव बढ़ाने की जरूरत है। गुमला के चंचल इग्नस स्कूल अरमई में बुधवार को जिला सूड़ी समाज द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल समाज के लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में सूड़ी समाज को एससी में शामिल करने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इसलिए नहीं है कि यहाँ हमारा संगठन नहीं है। झारखंड विधानसभा का टीवी चैनल लॉन्च, सोशल मीडिया पर लाइव देख सकेंगे कार्रवाई, सीएम हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का झारखंड विधानसभा यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण होगा। झारखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां विधानसभा का अपना टीवी चैनल। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा टीवी और स्टूडियो का शुभारंभ और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों को इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। चलिए अब खबर जानते हैं देश विदेश से। आंध्र प्रदेश में एक रिकवरी वैन के गुप्त केबिन में मिला 2 करोड़ का 800 केजी गांजा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के पर्वतीपुरम पुलिस ने लगभग 2 करोड़ मूल्य का 800 केजी ग्राम गांजा जब्त किया है। गांजा एक रिकवरी वैन में ले जाया जा रहा था जिसमें एक गुप्त केबिन था। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स गांजा बरामद करने के लिए छिपे हुए केबिन को काटकर खोलता नजर आ रहा है। सीजेआई बोबडे ने की न्यायमूर्ति एनवी रमना को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने अगले सीजेआई के लिए न्यायमूर्ति एमवी रमना के नाम की सिफारिश की है। रिपोर्टर्स के मुताबिक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीजेआई बोबडे को पत्र भेजकर नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करने को कहा था। गौरतलब है कि सीजेआई बोबडे का कार्यकाल इस साल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य के बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। किराना दुकान और दवाओं की दुकानों को लॉकडाउन में खोलने की छूट दी गई है। बंगाल में कोई भारतीय बाहरी नहीं, बीजेपी का सीएम इसी धरती का बेटा होगा, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांठी में रैली में कहा है कि पश्चिम बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है और इसी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को बाहरी बता रही हैं। उन्होंने कहा, इस धरती पर कोई भारतीय बाहरी नहीं है, जितने पर बीजेपी सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री इसी धरती का बेटा होगा। देश में मिला कोरोना वायरस का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। सरकार ने कहा है कि
देश में वेरिएंट ऑफ कंसर्न और नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है, लेकिन इनकी संख्या इतनी नहीं है कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि कुछ राज्यों में तेजी से मामले बढ़ने से इसका सीधा संबंध है। कोविड-19 के कारण मुंबई में होली के सभी सार्वजनिक व निजी आयोजनों पर रहेगी रोक। मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर बीएमसी ने कहा है 28 व 29 मार्च को होलिका दहन और होली के सभी सार्वजनिक व निजी आयोजन पर प्रतिबंधित रहेंगे। बीएमसी ने कहा है, चलिए वायरस को दूर भगाने के बाद जश्न मनाएंगे। हम मुंबई वासियों से सहयोग का अनुरोध करते हैं, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब खबर जानेंगे खेल जगत से। T20 बल्लेबाजों की ताजा आईसीसी रैंकिंग जारी। कोहली रोहित को फायदा, राहुल को नुकसान। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताजा T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक स्थान का पायदान हुआ है और वह चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 2 बार 0 पर आउट होने वाले KL राहुल एक स्थान लुढ़ककर 5वें पायदान पर हैं। रोहित शर्मा 4 पायदान पर ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर हैं। बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी। रोहित को नुकसान, कोहली शीर्ष पर बरकरार हैं। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा एक स्थान लुढ़ककर तीसरे स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ वनडे में 66 गेंद में 94 रन की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के जोनी बेयरस्टो 4 स्थान की छलांग लगाकर टॉप 10 में पहुंच गए हैं। दिल्ली में होली के आयोजनों पर लगा बैन। रेलवे स्टेशनों पर होगी रैंडम कोविड-19 टेस्टिंग। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आगामी त्योहारों में किसी तरह के आयोजन और भीड़ के इकट्ठा होने पर होगी रोक। वहीं रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट व अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों वाले राज्यों से दिल्ली आने वाले यात्रियों की रैंडम कोविड-19 टेस्टिंग की जाएगी। पंजाब और महाराष्ट्र में कोविड-19 के केस बढ़ना गहरी चिंता का विषय है, केंद्र का कहना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को गहरा चिंता का विषय कहा है। वकील मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज़्यादा कोविड-19 के मामले दर्ज हुए हैं। पंजाब में आबादी का अनुपात में बड़ी संख्या में केस रिपोर्ट हो रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश भी चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर लगाई है रोक। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक तौर पर होली का त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि हरियाणा में मंगलवार को कोविड-19 के 195 नए मामले मिले थे और सक्रिय मामलों की संख्या 6,149 है, जबकि कुल 2,72,335 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। गेंदबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी। जसप्रीत बुमराह टॉप 10 में इकलौता भारतीय है। आईसीसी ने गेंदबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है, जिसमें न्यूजीलैंड के पेसर मैट हेनरी 3 पायदान की छलांग लगाकर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तीसरे स्थान पर मौजूद जसप्रीत बुमराह टॉप 10 में इकलौते भारतीय हैं। वहीं न्यूजीलैंड के पेस ट्रेंट बोल्ट शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं, जबकि अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान दूसरे पायदान पर हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।